सबके बीच में परेशानी देखी जा रही है। जल संकट गहरा गया है, ऐसे में गर्मी भी एक तरफ बढ़ती जा रही है और वहीं पर जल संकट भी लोगों के लिए अब मुसीबतों का सबब बनता जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपी में बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट भी गहराने लगा है। पानी के लिए अब लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। रायपुर में बीजेपी पार्षदों ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं महासमुंद में 65 गांव के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर पीएचई कार्यालय का घेराव किया है और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान कुछ ग्रामीण ऑफिस में घुसकर धरने पर भी बैठ गए। ग्रामीणों के मुताबिक उनके गांव के सभी हैंडपंप और बोर गर्मी की वजह से सूख गए हैं, जिसकी वजह से गांव में पानी का संकट हो गया है। वहीं अलीराजपुर में दरकली गांव की महिलाएं पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंची और कलेक्टर से गांव में पानी का इंतजाम कराने की गुहार लगाई है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं लोगों के सामने अब जल संकट की जैसी समस्या भी सामने आ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें रायपुर की, चाहे महासमुंद की, चाहे अलीराजपुर की, तो देखा जा रहा है कि वहां पर लोगों की तरफ से धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है ताकि जल संकट को दूर करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की जाए, कुछ ना कुछ इंतजाम किए जाएं ताकि इससे निजात पाया जा सके। क्योंकि जैसी खबर सामने आ रही है, जैसी तस्वीरें सामने आ रही है कि कई जगहों पर हैंडपंप सूख चुके हैं और ऐसे में जो पानी का स्रोत है वो ही जब नहीं है, तो जिससे लोगों के सामने पानी को लेकर काफी समस्या देखने को मिल रही है। रायपुर में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की है। यहां पानी की परेशानी को लेकर बीजेपी पार्षद, महापौर और नगरीय प्रशासन मंत्री का मुखौटा पहनकर पहुंचे और यहां भोंपू बजाकर प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि 1000 करोड़ की अमृत मिशन योजना के बावजूद लोग पेयजल के संकट से गुजर रहे हैं, जबकि महापौर ने बीजेपी के इस प्रदर्शन को केवल नौटंकी करार दिया है। टैंकर के लिए आपातापी मच जाती थी। 2-2.5 करोड़ रुपए का टेंडर होता था, इस बार मुश्किल से 8-10 लाख रुपए का टेंडर नहीं हुआ। दूसरी चीज़, ये जो ये लोग कर रहे हैं ये क्रिएट वाला वो है, क्योंकि गर्मी है और क्योंकि कुछ ना तो कुछ प्रदर्शन करना है, तो इसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पानी की समस्या शहर में कहीं नहीं है, 2 वार्ड में है, मुश्किल से 3 वार्ड में होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं पानी का प्रॉब्लम, ये तो क्रिएट वाला पानी का ये लोग वो कर रहे हैं। मतलब इसको एक प्रकार से नौटंकी बोल सकते हैं। बाकी प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो और भी कई सारी। रायपुर में पानी की परेशानी को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और ये बीजेपी पार्षद हैं जो इस वक्त प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और खास बात ये कि भोंपू लेकर के पहुंचे हुए हैं और महापौर का मुखौटा पहने हुए, नगरीय प्रशासन मंत्री का मुखौटा पहने हुए ये तमाम प्रदर्शनकारी आपको नजर आ रहे हैं और उनके कान में एक तरह से भोंपू बजा करके ये संदेश देने की कोशिश कि जो शहर की जनता है वो पानी की परेशानी से जूझ रही है। तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं बीजेपी के ये पार्षद हैं और अपने अपने वार्ड में पानी की समस्या को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर के? क्या आपके वार्ड में किस तरह की? देखिए, हमारे वार्ड में भी काफी दिनों से गर्मी का जैसा सीजन समय आता है तो पानी की बहुत दिक्कतें हो जाती है। 10 से 12 टैंकर चलाना पड़ता है। अधिकारियों को, महापौर को, आयुक्त को हमने लिखित में शिकायत की थी कि हमारे यहाँ पाइपलाइन बिछाया जाए, अमृत मिशन का भी काम हुआ, मगर आज तक पानी की समस्या वैसी की वैसी बनी हुई। नगर निगम का जो मूल कार्य है वो शहर की जनता को पेयजल और सफाई व्यवस्था देना है और पेयजल आपूर्ति में पूरी तरीके से नगर निगम है वो असफल रहा है। पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस के यहाँ पर महापौर काबिज है और शर्म की बात है इन तीनों महापौर के लिए जो उन्होंने शहर की जनता को आज तक पेयजल के लिए वे तरसा रहे हैं। अमृत मिशन की योजना लगभग 1000 करोड़ रुपए की महती योजना है, उसके बावजूद अगर हम शहर की जनता को पानी नहीं दे पा रहे हैं तो महापौर कहीं न कहीं से संदेह के दायरे में जनता की समस्याओं को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि शहर की जनता किस प्रकार पानी के लिए तरस रही है। आज उनको जगाने के लिए भाजपा पार्षद दल यहाँ पर बैठा है। तो बिल्कुल जो बीजेपी के पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महापौर के खिलाफ यहाँ पर पूरी तरह से प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरह से पानी की परेशानी जरूर हो रही है, 1000 करोड़ के ज्यादा की योजना यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके हर गर्मी में इसी तरह के हालात राजधानी रायपुर में दिखाई देते हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर।
तो बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जल संकट गहराया हुआ है और ऐसे में अब महापौर को घेरने की बीजेपी ने पूरी तैयारी करके ये प्रदर्शन किया है। वहीं पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे देवव्रत सहयोगी जुड़ चुके हैं। देवव्रत, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी का प्रदर्शन देखा जा रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो मिशन अमृत मिशन योजना है वो 1000 करोड़ की बताई जा रही है, लेकिन फिर भी जल संकट जैसी समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक तरफ गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं ये जल संकट लोगों के लिए अब मुश्किलों का सबब बनता चला जा रहा है। जी बिल्कुल आयुषी, और क्योंकि हर साल ये दावे किए जाते हैं कि टैंकर मुक्त राजधानी होगी, लोगों के घर में नलों का कनेक्शन पहुंचेगा। कनेक्शन तो बहुत सारे घरों में पहुंच गया है, लेकिन उस कनेक्शन से क्या पानी मिल पा रहा है, इसकी सूद नगर निगम को लेनी चाहिए, नगर निगम के अधिकारियों को लेनी चाहिए। क्योंकि महापौर तो सिरे से इस बात को ही खारिज कर रहे हैं कि किसी भी तरह का जल संकट राजधानी में इस वक्त है। जबकि आपको बता दें कि कई सारे पानी टैंकर्स जो हैं वो रायपुर में चल रहे हैं और कई जो वार्ड हैं वो अभी टैंकरों के भरोसे ही है। और जहां पर पहले सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति हो पाती थी, अभी वहां पर नल का जो कनेक्शन लगा है उसमें कुछ ही मिनट पानी पहुंच रहा है। तब ऐसे में ज़मीनी तौर पे लोगों को जो है दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहर के महापौर ही इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि लोगों को वाकई किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। आज जो प्रदर्शन हुआ, एक तरह से बीजेपी पार्षदों ने ये कोशिश की कि महापौर के कानों तक ये बात पहुंचाई जाए कि आखिर अमृत मिशन जैसी योजनाएं चल रही हैं और इसके अलावा कई पानी टंकियां बन करके तैयार हैं जिसका कनेक्शन अब तक के लोगों के घर तक नहीं पहुंचा है। अमृत मिशन के पाइपलाइन की जो योजना चल रही है वो अब तक काम काफ़ी धीमा चल रहा है। तो इन सब दिक्कतों की वजह से पानी की सप्लाई काफ़ी प्रभावित रही है। और अभी जिस तरह के जो नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो कदम उठाए गए वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। बहरहाल ये जरूर देखना होगा कि किस तरह के कदम अब उठाए जाते हैं, क्योंकि एक तरह से रायपुर में पानी की आपूर्ति को लेकर के हमेशा से ही सवाल उठते खड़े रहे हैं और टैंकर के भरोसे ही पूरे गर्मी का सीजन बीत जाता है और इस साल भी इसी तरह के हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल देवव्रत, अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं जल संकट को दूर करने के लिए, क्योंकि सिर्फ प्रदर्शन करने से और महापौर के इनकार करने से ये समस्या दूर नहीं होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवव्रत आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं अब